जय हिंद साथियों, मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। साथियों, एक बात अच्छे से जान लीजिए, जिसकी एनसीईआरटी बनती नहीं उसको नौकरी जल्दी नहीं। यही हमारा ध्येय वाक्य है। अगर नौकरी जल्दी पानी है तो आपको एनसीईआरटी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना ही होगा। जितना समय आप अपनी गर्लफ्रेंड को देते हैं, अगर उससे आधा समय आपने एनसीईआरटी को दे दिया तो मेरी गारंटी है आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। साथियों, अब बातें बहुत हो गई, तो चलिए एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सही जवाब है ऑप्शन डी, विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन 1951 में शुरू किया था। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये पुस्तक का मूल रूप 1882 में आया था। यह पुस्तक पूर्व स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि और अकाल के चंगुल में जकड़े बंगाल में मानव जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना, जो आई थी 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को हस्तांतरित करना तथा भारत का संविधान बनाने के लिए कमेटी का गठन करना था। अगला क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित हुई के प्रवर्तक थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, अरविंदो घोष की। ये पुस्तक अरविंदो घोष की एक दार्शनिक रचना है। यह पुस्तक पृथ्वी पर एक दिव्य जीवन के आगमन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? सही जवाब है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ये पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता ही नहीं बल्कि पहले एशियाई भी थे जिन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें पुरस्कार मिला था 1913 में। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आनंद मठ से। हम पहले ही बता चुके हैं, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, शक संवत पर। शक संवत की शुरुआत राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? सही जवाब है ऑप्शन सी, एडवर्ड लुटियंस। दिल्ली की हर एक चीज का वास्तुविद एडवर्ड लुटियंस ही था। इसने दिल्ली को खूब लूटा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कपाल कुंडला। यह बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। यह रचना बंगाल भाषा का एक प्रेम उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? सही जवाब है ऑप्शन ए, रीडिंग की। इसका उद्घाटन उस समय के प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत के शाही दौरे के दौरान किया था। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। यानी दिल्ली के अगर किसी भी कोने को बनाने की बात आएगी तो वहाँ एडवर्ड लुटियंस का नाम जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? सही जवाब है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया ने। इसे आज़ादी से पहले ही
22 जुलाई 1946 की संविधान सभा की बैठक में अपना लिया था? अगला क्वेश्चन, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास 1917 में आया था। इस पर देवदास नाम से फिल्म भी बनी है। अगला क्वेश्चन, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रेम पच्चीसी के रचनाकार हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेमचंद। ऑप्शन सी प्रेमचंद। प्रेम पच्चीसी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, विश्व की इतिहास की झलक के रचयिता हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाई गई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी कलकत्ता के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? सही जवाब है ऑप्शन डी जेम्स हिक्की ने। भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में बंगाल गजट था। अगला क्वेश्चन, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय नागरिक सेवा को यानी ICS को। अगला क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रेमचंद की। गोदान उपन्यास 1936 में आया था। कभी कभी गोदान के मुख्य पात्र भी पूछ लेता है। इसके मुख्य पात्र हैं धनिया, होरी, गोबर और फुलेना। अगला क्वेश्चन, भरत भारती के रचनाकार हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। भरत भारती 1912-13 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षा से। सैडलर आयोग आया था 1917 में। इसने विश्वविद्यालय स्तर पर स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की बात की थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? सही जवाब है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन डी अली बंधुओं ने। इस आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी और ये आंदोलन चला था 1924 तक। ये आंदोलन तुर्की के खलीफा की गिरफ्तारी के विरोध में चला था। इस आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये किया था 1857 में मैकाले समिति की सिफारिश के आधार पर। अगला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? सही जवाब है ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष और इनके भाई थे एक मोतीलाल घोष। इन दोनों ने मिलकर 1868 में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? सही जवाब है ऑप्शन ए लीडर अखबार। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 24 अक्टूबर 1910 में की थी। अगला क्वेश्चन, झंडा गीत किसने लिखा? सही जवाब है ऑप्शन डी श्यामलाल गुप्त जी ने। अगला क्वेश्चन, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया। सही जवाब है ऑप्शन ए 1853 में। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? सही जवाब है ऑप्शन ए 1786 के एक्ट से। अगला क्वेश्चन, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं?
सही जवाब है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका पहला संस्करण 1865 में आया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? सही जवाब है ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली ने। ये दिल्ली की प्रथम मेयर थी। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत लिखा है, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। इसका जवाब आप हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन ए 1936 में, यानी 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार अलग हुआ था बंगाल प्रांत से 1912 में। अगला क्वेश्चन, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन ने। इसको लगाया था लॉर्ड लिटन ने। 1878 में एक और एक्ट आया था जिसका नाम था शस्त्र अधिनियम, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति हथियार नहीं रख सकता था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत किसी ने अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखा तो उसके अखबार को जब्त कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी तारकनाथ दास ने 1908 में। अगला क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन सी वैलेंटाइन सिरोल। इसी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारत के अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का दूत किसने कहा? उसका सही जवाब वैलेंटाइन सिरोल होता है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे? सही जवाब है ऑप्शन ए के रामकृष्ण पिल्ले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन बी तमिल भाषा में। इसके संपादक थे मनसुख लाल और ये प्रकाशन हुआ था 1904 में। अगला क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा के। हंटर आयोग आया था 1882 में। इसके अध्यक्ष थे विलियम विल्सन हंटर और इसमें कुल 8 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? सही जवाब है ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? सही जवाब है ऑप्शन सी बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। सहायक संधि हुई थी 1765 में वेलेस्ली के शासनकाल में। और स्थायी बंदोबस्त हुआ था 1793 में कॉर्नवालिस के शासनकाल में। और हड़प नीति हुई थी 1848 में डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सही जवाब है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम। सबसे पहले न्यायालय कलकत्ता में खोला गया था। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आसानी से और सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।